बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। नजर बद के मुताल्लिक आपने बहुत सारे क्लिप्स, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी मालूमात आपने देखी होंगी। तो उसी में मैं चंद चीजों का इजाफा करते हुए आज नजर बद के मुताल्लिक जो है वो डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। नजर बद जो है वो इंसान की जिंदगी में कितना असर रखती है और इंसान की जिंदगी को कितना मुतासिर कर सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसी तरह नजर बद जानवरों के ऊपर क्या असरात मुरतब करती है और नजर बद क्या सिर्फ साहिब नेमत को लगती है या किसी भी चीज को लग सकती है। तो ये इन दो तीन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। देखें, सबसे पहली चीज ये है कि आंखें जो हैं वो किसी भी चीज को, उसकी हसासियत को वाज़े करती हैं। किसी भी चीज के एहसास का होना ये हमारी जिंदगी का सबसे अहम जुज़ है। और आम तौर पे आंखों का ताल्लुक रोशनी के साथ है, निगरानी के साथ है, अखलाकी ज़मीर के साथ है और सच्चाई और खूबसूरती के साथ इसका ताल्लुक है। आंखें हमेशा नुमाइंदगी करती हैं किसी भी चीज को, उसकी पहचान करने में। और इसी तरह किसी भी इंसान की रूह के अंदर दाखिल होने के लिए आंखों का बहुत बड़ा किरदार है। आंखों से मुराद फैसला भी लिया जाता है और आंखों से मुराद हुक्म भी लिया जाता है। यह बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि नजर बद जो है वो मफरूजा नहीं है, कोई फर्जी चीज नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है। सही बुखारी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-ऐन हक, नजर बद जो है वो हक है और नजर बद का असर जो है वो एक हकीकत पर मबनी है। और ज्यादा इम्कान यह है कि अल्लाह ताला ने इसे यानी इसलिए रखा है कि ताकि लोग दिखलावा करने से परहेज करें, क्योंकि दिखलावा जो है वो हसद और नफरत पैदा करता है और उनके दरमियान जिनके पास है और जिनके पास नहीं है। इस्लाम इस बात पर बहुत जोर देता है कि लोगों के जज्बात को ठेस ना पहुंचे, तकलीफ ना पहुंचे। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम गोश्त पकाओ या फल खाओ तो अपने गरीब और हमसाया को भी भिजवाओ, और अगर नहीं भेज सकते तो कम से कम जो शोरबे वाला सालन है उसको, उसकी मिकदार ज्यादा कर लो, अपने हमसाये को जरूर दो। जब हमसाये के बच्चे सो गए हों और छिलकों को इस तरह फेंको कि वो देख ना सकें, यानी फल आप इस तरह खाओ कि उसके छिलके जो है वो बहुत एहतियात के साथ आप उनको साइड पे करें। ये आदाब है, अदब है। किसी भी इंसान को इन चीजों से यानी बचने का, नजर बद से बचने का तरीका कार ये है। अंग्रेजी में नजर बद को ईवल आई कहा जाता है और अरबी में इसको ऐनुल हसद यानी हसद की आंख कहा जाता है और उर्दू में इसको हम नजर बद कहते हैं। नजर बद का तसव्वुर जो है वो बहुत पुराना चलता आ रहा है। इवन अहले यहूद और ईसाइयों में और अहले नसारा में और इवन मुसलमानों में इसका बहुत गहरा तसव्वुर है। नजर बद का जो तसव्वुर है तकरीबन 5000 साल पुराने मेसोपोटामियम के दौर की जो गारे पर लिखाई होती थी उसके ऊपर भी इसके असरात मौजूद हैं। यह तसव्वुर अब भी जो है वो हम आम इंसानों में आज के दौर में भी मौजूद है। यहां तक कि बुद्ध मत और हिंदू मुआशरा भी, उसमें भी इसका रिवाज आम है। हिंदू मुआशरे में नजर बद से बचने के लिए बहुत सारे इस तरह के मुआमलात और इस तरह के काम किए जाते हैं कि जैसा काला टीका लगाना, काला कपड़ा बांध लेना, अपनी कोई गाड़ी ली है तो उसके ऊपर जूती बांध लेना, मिर्चें जला लेना, मिर्चों को जला के इस तरह के वो काम जो कि उनके नजदीक, हिंदुइज्म के नजदीक नजर बद के असर को जायल करने के लिए काफी होते हैं, वो ये तमाम काम है। और ये बात याद रखें कि नजर बद अजनबी शख्स की भी लग सकती है, जानने वाले इंसान की भी लग सकती है। हसद करने वाला और
चूंकि वो ज्यादातर हसद वो करेगा जो जानने वाला है, लेकिन नजर बद जो है इसका ताल्लुक अजनबी लोगों से भी है। अजनबी लोग नजर बद लगा सकते हैं। इस्लाम में नजर बद के तसव्वुर की कुरान और हदीस जो है वो दोनों तायद करते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया आपके सामने, हमारे सामने मौजूद है। और याकूब अलैहिस्सलाम ने, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को शहर में दाखिल होने के मुतालिक जो कहा था कि वलौला इज़ दखलत जन्नतक क़ुल्त मा शा अल्लाह ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा था अपने सारे बेटों को कि शहर के अलग अलग दरवाजों से दाखिल होने को कहा, क्योंकि वो 11 खूबसूरत जो है ना वो मजबूत जिस्म के और अच्छे आदाब के मालिक नौजवान थे, और आप अलैहिस्सलाम को डर था कि उन्हें नजर न लग जाए। इन वाकयात से हमें सबक मिलता है कि दिखलावे से बचना चाहिए। हत्ता कि मैं अपनी बात करूं या हमारी फैमिली की बात करूं, हम माशाल्लाह से उस वक्त हम 7 भाई थे, तो हमारे वालिद ने हमें मना किया कि आपने, चूंकि हम उस वक्त बहावलपुर जा रहे थे, हमारा ननियाल वहां पे है, तो हमारे वालिद साहब ने हमें मना किया था कि आप सब लोग इकट्ठे जो है वो अपने नाना के घर में दाखिल ना होना, बल्कि अलग अलग और वक्फे के साथ आप एक घर में दाखिल होना। ये एहतियाती जो तदाबीर है ये उस वक्त हमारे वालिद साहब ने, उस वक्त हमें इन चीजों का इतना पता नहीं था। तो इस हकीकत के बावजूद के नजर बद का वजूद है, ज्यादातर इसे ज़ईफ़ुल एतक़ाद लोग जो है वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और इसका इनकार करते हैं कि जी नजर बद कोई नहीं होती, नजर बद बिल्कुल इंसान को खराब नहीं कर सकती। हत्ता कि नजर बद जो है वो इंसान को कब्र में और ऊंट को हांडी के ऊपर चढ़ा सकती है। और कोई इंसान अगर पहाड़ पर खड़ा है तो उसको पहाड़ से नीचे गिराने के लिए नजर बद काफी है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी नजर बद से मुताल्लिक हमें दुआएं भी बताई हैं और उनसे बचने का तरीका भी बताया है। एक तरीका तो यह बताया कि अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। इस दुआ से हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ से दम किया करते थे। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर बद लगाने वाले के मुतालिक ये कहा कि उसका गुस्ल का पानी लेके दूसरे जिसको नजर बद लगी है उसको यानी आयन मायून को अपने गुस्ल के पानी से नहलाए, तो ताकि उसकी बीमारी खत्म हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जबरदस्त जो है वो बात बताई, अगर तुम अपने भाई की कोई चीज देखो जिस पर तुम्हें रश्क आए और तुम्हें चाहिए कि इसके लिए बरकत की दुआ करो। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नहाने के लिए कहा। हजरत उमर ने अपना मुंह, हाथ, कोनियां, पांव और सारे जिस्म पर पानी डाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक सहाबा ने उस पानी को एक बर्तन में जमा किया और आपकी हिदायत के मुताबिक उसे सहल रज़ियल्लाहु अन्हु के सर और पीठ पर डाल दिया। सहल रज़ियल्लाहु अन्हु शिफायाब हो गए और चलने लगे। अब उन्हें कोई मसला नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी बताने का मकसद यह है कि जब अपने भाई बहन और आप अपनी किसी ऐसी चीज को देखें तो जिसके ऊपर आपको रश्क आए, तो हमें चाहिए कि हम उसके लिए दुआ करें और अल्लाह ताला हमारी उस दुआ को जो है वो रहमत में बदल दे और अपने बहन और भाई को बरकत की दुआ दें। हम बरकत की दुआ जब नहीं देते तो दूसरे शख्स को नजर लगती है। यह तो है नजर बद। अच्छा जी, नजर बद की एक किस्म यह है कि जो नुकसान पहुंचाने की नीयत से सिर्फ की जाए। मिसाल के तौर पे कोई किसी शख्स ने बहुत बड़ी गाड़ी ले ली, बहुत बंगला ले लिया, बड़ा मकान बना लिया, या अल्लाह ने उसको बड़ी नियमत से नवाज दिया, तो अब उसके लिए यह सोचना शुरू कर दिया जाए कि ये जो माल इसके पास आया है ये छिन जाए या इसको नुकसान पहुंचे और ये मुझे हासिल हो जाए। और ऐसा होता है। बाज लोगों की नजर बद इतनी कबीह और इतनी गलाजत भरी होती है कि अगर आपके पास कोई खाने की चीज है, कोई नेमत की चीज है और उस चीज को आपने इस्तेमाल के लिए आप लेके घर में आ गए और उस शख्स की नजर लग गई है, वो चीज आपके नसीब में नहीं होगी। सुभान अल्लाह, वो नजर बद की वजह से या तो उस चीज में नुकसान कोई वाक़या हो जाएगा, या वो चीज खराब हो जाएगी, या फिर वो खाने के काबिल ही नहीं रहेगी। अल्लाहुम्मा लकल हम्द। अल्लाह ताला हमें इस तरह की नजर बद लगाने वालों से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें महफूज फरमाए। और इसी तरह नजर बद का आखिरी जो है वो मैं आपको बता दूं कि नजर बद जो है वो आपके इखलाक को लग सकती है, आपके हुस्न को लग सकती है, आपकी माल को लग सकती है, आपकी औलाद को लग सकती है,
आपकी गाड़ी को लग सकती है, आपके हुस्न तामुल, जो मुआमला आप लोगों के साथ करते हैं उसको लग सकती है, आपके लिबास को लग सकती है, आपके बालों को और आपकी जिस्म को लग सकती है। नजर बद की अलामत सबसे बड़ी यह है कि सबसे पहले इंसान के जिस्म के ऊपर खारिश होती है। सबसे बड़ी अलामत यह है कि इंसान के सर में हमेशा दर्द रहता है। नजर बद की सबसे बड़ी अलामत यह है कि इंसान जो है वो अपने आप को हमेशा थका हुआ और खराब बदन महसूस करता है। नजर बद की सबसे बड़ी अलामत यह है कि इंसान मुआमलात में नीचे की तरफ गिरता चला जाता है, हत्ता कि वो मुआशरे में नापेद हो जाता है, उसका कोई नामो निशान बाकी नहीं रहता। और अल्लाह ताला हमें इन तमाम हालात में सब्र और शुक्र करने वाला बनाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नजर बद से महफूज फरमाए। इसके लिए जो इलाज है वो मैंने आपको एक दुआ भी बताई और एक जो है वो नहाने का, गुस्ल करने का तरीका जो है वो भी मैंने आपको बताया। और सुब्हानअल्लाह अज़ीम, एक और आखिरी जो मेरा मुजर्रब है वो सूरत मुल्क और सूरतुल कलम। सूरत मुल्क की पहली 10 आयात हैं, सूरतुल कलम की आखिरी 3 आयात हैं, आयतुल कुर्सी है और आखिरी 4 कुल है और सूरतुल फातिहा है। ये भी पढ़ के पानी पे दम करके, शहद पे, चीनी पे, किसी भी मीठी चीज पे दम करके अपने बच्चों को या जिसको नजर लगी हो उसको खिलाया जा सकता है, उसमें कोई कबाहत नहीं है। पानी पे दम करके उस पानी से नहलाया भी जा सकता है। फजज़ाकुमुल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।